अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट। सो देयर इज़ एन एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 एक्सरसाइज में ना कुछ बेसिक चीज़ें लाइक रिमाइंडर, आपका किस्म का ये रिमाइंडर है। आपने चैप्टर नंबर जो क्लास 8 के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, 2 था या 3 था, मुझे इस तरह स्पेसिफिकली याद नहीं, 2 थे आई थिंक। उसकी कुछ चीज़ें ना इधर भी आ रही हैं, वो ज़रा आपको बताना बड़ी ज़रूरी है। सबसे पहले उसमें क्वेश्चन में ना लिखे कुछ पार्ट्स 1 2 3 करके। क्वेश्चन नंबर 1 के ये पार्ट्स हैं, ठीक है जी। तो इसकी कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स। ये मैं मेंशन कर देता हूँ। पहला उसने लिखा कि अंडर 3, फिर लिखा 1/6, फिर लिखा उसने पाई, फिर लिखा उसने 15/2, फिर उसने लिखा है जी 7.23, फिर उसने लिखा है 6 √20 में। और उसने इसमें क्वेश्चन आपसे किया है कि आप इसमें से बताइए जी रैशनल कौन कौन से हैं और इरेशनल कौन कौन से। सबसे पहले उसने जो क्वेश्चन किया वो आपसे रैशनल और इरेशनल का फर्क। ये इरेशनल और रैशनल को चेक करने का बेहतरीन तरीका मैं वैसे आपको बताऊँ, ये भी इरेशनल, ठीक है, और ये भी इरेशनल। अब आगे बात बाकी क्यों नहीं उसकी वजह बताता हूँ। ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहले P/Q की फॉर्म में लिखा गया है। जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, जैसे ये लिखा हुआ है, ये भी 725/100 लिखा जा सकता है। सिंप्लीफिकेशन बाद में करते हैं, लेकिन लिखा जा सकता है। P/Q की फॉर्म में जो भी नंबर लिखे जाते हैं दे आर रैशनल, ठीक है जी। अगली बात अब इससे आगे जो मज़ीद समझाने के लिए करते हैं वो और इंटरेस्टिंग बात है। वो ये बात है कि ऐसे तमाम नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएँ और उसके बाद जब डेसिमल में कन्वर्ट हो, इसमें कन्वर्ट हो डेसिमल में, तो वो दो काम करें। या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बना दे, या अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बनाते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन ये, वो रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है? रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं ये भी आपको करके बताऊंगा अभी कैलकुलेटर से, ठीक है जी। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाते हैं, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बनाते हो तो दैट विल बी रिपीटिंग वन, ठीक है जी। वो रिपीटिंग होना चाहिए, या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो या ये करता हो, और ठीक है, दोनों को इकट्ठी करना जरूरी नहीं है। ये बड़ी सिंपल सी बात है। और इरेशनल की कंडीशन बड़ी आला है, वो ये कि इरेशनल कंफर्म होगा, उसकी एक ही कंडीशन है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा। गारंटीड वो एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी होगा। ऐसे तमाम नंबर्स जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो तमाम इरेशनल होते हैं। अच्छा, मज़े की बात, पाई जब लेंगे तो ये एक इरेशनल है, लेकिन पाई की रिप्लेसमेंट में एक वैल्यू होती है 22/7। अगर ये वैल्यू आप लेंगे ना 22/7 तो ये रैशनल है। कितनी अजीब सी बात है। अभी इस चीज़ को मैं समझाता हूँ भी आपको बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो पहले तो आप इन सबको मेंशन कर लें। ये फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ इरेशनल है, बाकी तीनों रैशनल। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट है। अब आ जाती है बात क्वेश्चन नंबर 2 की। तो वही बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 2 जब हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो हमारे लिए उसकी वजह से क्या होगी, आसानी होगी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को परफॉर्म करने के लिए आई नीड कैलकुलेटर, वो मैं भी आपको करके बताता हूँ। पहला लिखा हुआ जी 17/25, फिर लिखा जी 19/4, फिर लिखा हुआ जी 57/8, फिर लिखा जी 205/18, फिर लिखा हुआ जी 5/8 और फिर 25/38। अच्छा, मैं आपको श्योरली बता रहा हूँ कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर ने बड़ी जल्दी जज किया, तो मैं भी अभी आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। वैल्यू क्या है कि वो बाद में देखते हैं, वैल्यू भी बता देता हूँ आपको। और ये भी एक क्या है जी, ये भी टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग से क्या मतलब होता है? ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन मज़े की बात है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये रिपीटिंग होगा, क्योंकि है ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको कैसे कन्वर्ट करना, सिर्फ आप कैलकुलेटर से कर दें, डायरेक्ट डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप इतने बच्चे नहीं रहेंगे। अब आप डिवीजन करना शुरू कर दें, आप इसे कैलकुलेटर से ही कर लीजिएगा। ये एग्जैक्टली टर्मिनेटिंग है,
ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये लास्ट वाला टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये कैसे सिलेक्ट कर लिया और वाकई ऐसा होगा। ये मैंने लिखे तो है ना आपके लिए पहले, अब इनके आंसर्स भी मैं आपको आगे लिखने लगा हूँ तमाम के, ठीक है जी। तो इन तमाम के आंसर्स में कैलकुलेटर ले आऊँ तो मैं आपको फिर बता दूँ इसकी होगी। अब हम अगर देखें तो मैंने कैलकुलेटर मोबाइल का यूज़ कर लिया है। इसे मैं करता हूँ जी, पहला है 17 डिवाइडेड बाई 25, आंसर आता है 0.68। टर्मिनेटिंग होता है कि जो डेफिनेट 2 3 4 डिजिट सॉल्व होने के बाद ख़त्म हो जाए, आगे रिपीटेशन चलती, मतलब नंबर कॉन्टिन्यूस चलता ना जाए डेसिमल के बाद। ये डेसिमल पॉइंट कहलाता है, यानी जिसे आप पॉइंट कहते हैं, दैट इज डेसिमल। फिर कर देंगे 19 डिवाइडेड बाई 4, आंसर आ जाएगा 4.75। डेसिमल देखें ना, इसका भी रुक गया। फिर आ जाएगा जी नेक्स्ट इज 57/8, 7.125। अच्छा जी, अब आ गया अगला 205 डिवाइडेड बाई 18, आंसर आ जाएगा 11.388888 चलता जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस चलता जाएगा। अब ये क्या होता है ये भी हम अभी आगे डिस्कस, मैं पूरा आपको ये लिटरेचर पढ़ा के आगे जाऊँगा। थोड़ी सी रिफ्रेशर क्लास भी एक किस्म की आपकी आज की है, ये आपने सब पढ़ा हुआ वैसे। अच्छा, और उसके अलावा द लास्ट वन इज इफ यू से इज 25 डिवाइडेड बाई 38, इसका आंसर आ रहा है 0.65 65789 473 68421, इस तरह करके ये नंबर आ रहा है 65789 473 6 फिर आ रहा जी 821 25/38। अच्छा, अगर देखें तो इसमें अलहम्दुलिल्लाह कोई रिपीटेशन एंड तक नहीं आ रही। गुड, इसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे, शायद आगे कॉन्टिन्यूस इसको मैं इस तरह करता हूँ बड़ा, तो शायद ही आगे जाके कहीं पे हाँ करता रिपीट ही अपने आप को, लेकिन बहुत आगे जाके रिपीट करता है, लेकिन करता है ये भी रिपीट। जो मैंने इसकी डेसिमल वैल्यू ली है ना, तो थोड़ी सी बड़ी करके, तो उसने अपने आप को किया है रिपीट, लेकिन बहुत आगे जाके रिपीट किया है। बहुत आगे जाके रिपीट किया 21, इसके बाद 052631 आएगा, मतलब काफ़ी आगे डिजिट्स तक जाके, लेकिन उसके बाद रिपीटेशन ये भी स्टार्ट कर देगा, लेकिन बहुत आगे जाके करेगा। बहरहाल इसको लास्ट वाले को ना ज़रा प्रॉपर अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं आपको ज़रा बातें कुछ रिमाइंड करा दूँ जो आपने करे थे, वो क्या देखिए, जब आपने डिवाइड किया ना, मुझे कैसे पता लग गया बगैर सॉल्व किए कि ये टर्मिनेटिंग है, मैंने इसके फैक्टर्स बनाए माइंड में। 25 के फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं 5 सिर्फ 5 फैक्टर है ना। आगे बात समझ, जिन नंबर्स का डिवाइजर डिनोमिनेटर जिसे कहते हैं, उसका फैक्टर 2 5 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर ना हो, यहाँ सारे 2 फैक्टर्स हों, सारे 5 हों, या 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो, वो तमाम आंसर हमेशा याद रखिएगा टर्मिनेटिंग देंगे। अब ये 4 था ना, तो 2 × 2 4 होता है, 8 होता है 2 × 2 × 2, सारे 2 फैक्टर्स हैं। जहाँ मैंने देखते साथ ही मुझे आइडिया हो गया था कि इसका एक फैक्टर तो 3 बन जाएगा, 2 × 3 × 3 बनेगा, फैक्टराइज करके देख लें प्राइम फैक्टर्स के अंदर, तो मुझे आइडिया हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग। ये 8 है, मैंने साथ ही टर्मिनेटिंग बोल दिया क्योंकि 2 × 2 × 2, और ये क्या है, ये बनेगा 2 × 19। आगे बात समझ, यानी कि ये भी अदर देन 2 और 5 फैक्टर इसका भी बन जाएगा, तो मैंने साथ ही आपको क्या कह दिया कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को चेक करने का ये तरीका होता है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि कैलकुलेटर की मदद से 2 या 3 या 5 या 20-25 डिजिट तक, जब तक यहाँ तक भी जितने भी डिजिट तक के बाद आंसर रुक जाता है, आंसर आगे चलता नहीं, 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट अपने आप उसके बाद खत्म हो जाता है, आंसर डेफिनेट आंसर आ जाता है, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद होता है जिस तरह ये कॉन्टिन्यूस चलता जा रहा है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। हाँ, रिपीटिंग क्या है कि एक सर्टेन लिमिट के बाद ये अपनी वैल्यू को क्या करना शुरू कर देगा, रिपीट करना शुरू कर देगा। देखिए इसके अंदर और कुछ रिपीट कर नहीं रहा, 8 रिपीट करता जा रहा है, और इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं 11.3
और 8 के ऊपर हम बार लगा देते हैं। इस बार का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूस चलती जा रही है। इसी तरीके से देखिए 1/6, इसका आंसर आता है 0.166666। तो हम क्या करते हैं, 6 के ऊपर बार लगा देते हैं। ये शो कर रहा होता है कि ये रिपीट कर रहा है, और जो डिजिट रिपीट कर रहा होता है ना, तो इस पोजीशन को आप कहते हैं रिकरिंग। ऐसे डेसिमल को क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल, कि जो एक सर्टेन वैल्यू को क्या कर रहा है, रिकर कर रहा है, रिपीट कर रहा है। आगे बात समझ। अब आप जरा देखिएगा कि वो तमाम नंबर्स, याद रखिएगा वो तमाम सॉल्यूशंस हमेशा याद रखें, जो टर्मिनेटिंग हो वो तो कंफर्म है ही रैशनल, और जो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और फिर रिपीटिंग है तो वो भी क्या है, वो भी रैशनल है। एग्जांपल के तौर पर अभी जब मैं 25/38 को सॉल्व कर रहा था, तो ये ज़रा बड़ा था आंसर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी रिपीटेशन करता है। कैसे, मैंने डिवाइड करके ज़रा कैलकुलेटर को बड़ा कर लिया, ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है 0.65789472105263। यहाँ तक 31, यहाँ तक ये नंबर चलता जा रहा है। लेकिन इसके बाद दोबारा से सिर्फ 5 7 8 9 4 7 3 6 ये रिपीट करना शुरू कर दिया। देखें ये वैल्यू आ रही है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसके बाद दोबारा क्या कर रही है, इसके बाद ये दोबारा अपने आप को क्या कर रही है, 1 तक आते हुए, उसके बाद दोबारा अपने आप को क्या कर रही है, 5 7 8 9 4 ये रिपीट कर। तो ये रिपीट जरूर करें, बेशक कितने बड़े डिजिट्स के बाद ही कर रहा है, 19 था शायद इस वजह से, लेकिन करेगा जरूर, ये गारंटी है कि रिपीट करें। हाँ, अब अगर मैं कैलकुलेटर के अंदर पाई की वैल्यू लेता हूँ, जरा देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग शुगल, मैं कैलकुलेटर के अंदर पाई की वैल्यू लेता हूँ, जो कैलकुलेटर में फीड वैल्यू है, दैट इज 3.1415 926535 589 और ये बिल्कुल भी रिपीट नहीं कर रही, ये आगे चलती जा रही है कॉन्टिन्यूस वैल्यू, पता नहीं कहाँ तक, कोई डिजिट इसका बाद में कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा। देखिए डिजिट रिपीट बेशक करता रही, 5 वाला फिर 5 वाला, पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप करें जी कैलकुलेटर से 13/7 कर, 13/7 आंसर आ रहा है 1.857142857142 अब आप ज़रा देखें 857142 तो बाद दोबारा क्या हो रहा है 857142 और ये रिपीट करता जाएगा, फिर 857142 फिर 857142 857142, ये अपने आप को कंटिन्यूस रिपीट करता जाएगा। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फैक्टर, तो ये भी रैशनल है। इररेशनल की कंडीशन है कि आंसर आने के बाद वो रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग भी हो। जैसे आप √2 का आंसर निकालते हैं, जैसे भी ऊपर देखें √3 उसने निकाला था, 1.732 के बाद क्या होता है जी, देखिएगा मैं हल करता हूँ। √3 1.73205080756877 और ये कंटिन्यूस आगे चलते जा रहे हैं, कोई पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, सो जो सिंपल डेफिनेशन है इररेशनल की, दैट इररेशनल नंबर्स ऑलवेज रिटर्न इन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, whereas rational numbers always gives you either terminating decimal or non-terminating repeating decimal। आगे बात समझिए, इस पर सबसे बड़ी स्पेसिफिकेशन है जो मैंने आपको इन दोनों के बारे में बता दी। ठीक है जी, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि पाई की वैसे वैल्यू, पाई की ओरिजिनल वैल्यू जो कैलकुलेटर दे रहा है वो इररेशनल है, लेकिन 22/7 अगर आप हल करते हैं तो ये रैशनल है। कैलकुलेटर से 22/7 करके आप देखें, ये वैल्यू आएगी 3.142857142851 साबित हुआ 142857 तक आ रही है, ये दोबारा से आगे आ रही है, वही रिपीट करें, ये करती जाएगी। मैं बड़े साइज में अगर कर ले तो पैटर्न तो करता जाएगा, पैटर्न आप खुद देखेंगे, ये पैटर्न रिपीट करता जाएगा ऑल ओवर। तो ये रेकरिंग है, रेकरिंग कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये पूरा का पूरा रेकरिंग है।
यानी फिर यही आ जाएगा, फिर यही आ जाएगा, फिर यही आ जाएगा, फिर यही आ जाएगा, रिकर करता जाएगा, करता जाएगा। 22/7 जो है वो एक रैशनल नंबर है, जबकि पाई की जो वैल्यू कैलकुलेटर के अंदर फीडेड है वो खुद इटसेल्फ क्या है, वो इरेशनल। आगे बात समझ। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जरा बात देख ले। कह रहे हैं सबसे पहले 2/3 इज ए इरेशनल नंबर, बताइए ट्रू और फॉल्स है। फॉल्स है कैसे? 2/3 का आंसर आता है भाई कैलकुलेटर से 0.66666 यानी कि 0.6। तो रिकरिंग डेसिमल मैंने आपको पहले बता दिया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। पाई इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू है। 1/9 इज ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नहीं है जी, टर्मिनेटिंग इधर से फ्रैक्शन लिखा तो वैसे गलत लिखा, टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखना चाहिए था। 1/9 का आंसर निकालते हैं, राइटिंग मिस्टेक यहाँ पर लिखना चाहिए था। 1/9 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये रिटर्न्स ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल बिल्कुल ऐसे ही है, इसका आंसर आ जाता है 0.1 रिपीटिंग। तो ये वो है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, फॉल्स है। फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकंड वन इज ट्रू, थर्ड वन इज आल्सो फॉल्स। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे बात फोर्थ वन क्या है? कहता है जी 3/4 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, बिल्कुल है। देखिए 4 2 का मल्टीपल है ना, यानी कि फैक्टर्स इसके 2 ही बनते हैं। 2 या 5 फैक्टर बन रहे हो तो वो आगे की टर्मिनेटिंग होता है, हिंट है। और हल भी करेंगे तो आंसर आएगा 0.75, आगे कॉन्टिन्यूस नहीं है। फिर क्या है जी 4/5 क्या रिकरिंग फ्रैक्शन है? नहीं है, क्योंकि ये भी आंसर देता है 0.8। तो रिकरिंग किधर से हुआ? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है ही नहीं है, ये तो एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो जब टर्मिनेटिंग है तो फिर रिकरिंग कैसे होगी? रिकरिंग होने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग होना जरूरी है। क्लियर होगा जी? अच्छा, अब इसे रिप्रेजेंटेशन मांगी है रैशनल नंबर की नंबर लाइन के ऊपर, तो ये मैं आपको सेंड कर दूँ। इसमें एक इसने एंड में ना तमाम रैशनल नंबर लिखे हैं और एक आखिर में शरारत के तौर पे इसने इरैशनल नंबर लिखे हैं। तो इरैशनल नंबर को कैसे आप नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन उसने एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल में भी शो की है पेज 38 पे, और मैं आपको जब पूरा क्वेश्चन सेंड करूँगा ना सॉल्व हुआ तो उसके ऊपर ये भी आपको सेंड कर दूँगा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कहता है जी गिव अ नंबर रैशनल नंबर विच इज एग्जैक्टली बिटवीन 3/4 एंड 5/9, इनके दरमियान में हो, आपने बिल्कुल इसके दरमियान का नंबर बताना है रैशनल नंबर। तो दरमियान अटेंड करने के लिए ना बिल्कुल इसके बिटवीन नंबर क्या हो, सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले, एलसीएम बनाने की कोशिश करें। देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं इसके नीचे एलसीएम बनाता हूँ तो मुझे इसे भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा 4 से। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी आपके पास 27/36 और ये हो जाएगा जी 20/36। अच्छा, अब डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं ना तो तब आप इनके दरमियान यानी इनके बिल्कुल बिटवीन एग्जैक्टली इनका मीन वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? अब इनको आप इग्नोर कर दें और सिर्फ न्यूमरेटर को साइड पे लिखें। 27 + 20 डिवाइडेड बाय 2 मीन निकालने का तरीका, दरमियान निकालने का तरीका। जैसे देखें ना, अगर कोई आपको कि यार 4 और 8 के दरमियान में क्या आती है एग्जैक्ट वैल्यू, आप दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो 6, तो देख लो 4 और 8 का बिल्कुल दरमियान जो होगा वो 6 हो। ठीक है, देख लो तो लिख भी लो 4 5 6 7 8, चेक कर लो दरमियान 6 बना या नहीं बना। ठीक है, तो अब आप जरा देखो 27 और 20 का दरमियान जो बनेगा यानी कि एग्जैक्टली बिटवीन दैट विल बी 23.5। ठीक है, अब जरा देख लो इसकी बिटवीन फ्रैक्शन में क्या बना। द फ्रैक्शन बिटवीन 3/4 and 5/9 is equals to 23.5 divided by 36। अब असल बात क्या आ जाती है कि पॉइंट आ चुका है तो ये फ्रैक्शन नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा, ये डेसिमल है। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए 23.5 डिवाइडेड बाय 36 को हम क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 23.5 लिखा है तो क्या ये 235/10 नहीं लिखा जा सकता? 736 पहले नीचे आता है, लिखा जा सकता है। आगे जरा देखिए ये काटे, ये 2 टाइम्स कटता है, ये अल्हम्दुलिल्लाह 47 टाइम्स कटेगा, आ जाएगा कि 47/7। ठीक है, ये एग्जैक्टली इसके बिटवीन है, एग्जैक्टली ये इसके क्या है जी दरमियान में दोनों के, ये दोनों का क्या है? मीन है। बेशक आप बिटवीन निकालने के लिए क्या करें? 3/4 + 5/9
दोनों को ऐड करें और आंसर को 2 पे डिवाइड करें। ये भी एक तरीका है, जैसे 2 नंबर का मीन निकालते हैं आप ऐसे निकाल लें। देखिए इसका आंसर भी 47/72 ही आएगा, करके देखेंगे, चेक कीजिएगा। ऊपर एलसीएम आ जाएगा 36, ठीक है जी। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9 नहीं होगा बल्कि 9 3 27 प्लस 4 20। अब जरा देखिए आगे अगले टॉपिक पे क्या होगा, 47/36 डिवाइडेड बाई 2। सेकंड तरीका कार ही है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स आपस में कैसे मल्टीप्लाई हो जाता है उसकी वजह डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, 47/36 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो आंसर क्या आएगा 47/72। तो दोनों मेथड थे करने के लिए, एक तो एलसीएम बना के करने वाला तरीका है, दूसरा ये सिंपल आप ऐड करें और आखिर में 2 पर डिवाइड कर दें, एग्जैक्टली बिटवीन वैल्यू आ जाएगी, दरमियान में आ जाएगी, मीन आ जाएगी, ऐसे ही है। चलो ये पार्ट भी मैंने आपको समझा दिया। अब रह गया जी उसने लास्ट पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग दिया, कहते हैं जी कि ये जो रिकरिंग डेसिमल्स लिखे हुए p/q की फॉर्म में पहले से रैशनल नंबर्स हैं, तो ये बताइए ओरिजिनली नंबर्स क्या थे। एक ये नंबर है, साबित हुआ ये नंबर है असल में, कंटिन्यू चलता जा रहा। मैंने लेट कर लिया x = 0.5, ऐसी यानी कि 0.55555, ठीक है। दोनों को मैंने क्या किया, देखो समझने की बात है, दोनों को मैंने जानकर क्या किया, अब जैसे याद है 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 10x हो गया, ये हो गया 5.5555। नेक्स्ट है, अब 5 अलग कर लो और 0.555555 अलग कर, तो मुझे बताओ ये तो दोबारा क्या बन गया, ये दोबारा x नहीं बन गया, ये दोबारा से x नहीं बन गया। 10x 5 प्लस x हो गया, 10x minus x is equals to 5, 9x is equals to 5, x has an answer is equals to 5/9 को सॉल्व करोगे आंसर आएगा 0.55555। कितना सिंपल है, देखिए आप वापस रिकरिंग से आप दोबारा किस में चलेंगे, रिकरिंग डेसिमल से, यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है उससे आपने दोबारा से एक फ्रैक्शन क्रिएट कर लिया, अंदाज़न एक फ्रैक्शन आपने क्रिएट अल्हम्दुलिल्लाह कर। इसी तरीके से हम बाकी दोनों पार्ट भी करेंगे, और ये एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी की सारी कंप्लीट है। अब जरा देखिए सेकंड पार्ट लिखा है 0.13। अब 13 का मतलब ये होता है कि इस तरह कर रहा है, दोनों पे है ना डैश, ऐसे कर रहे हैं, इसको मैंने x ले लिया। अब क्योंकि 2 डिजिट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि 13 अलग हो जाए और ये बाकी पोर्शन जो है ना वो अलग हो जाए। ये तो चलते रहेंगे, ये तो कभी भी नहीं रुकेंगे। अब बस ये देख लें, जितनी रिपीट, अगर ये 3 डिजिट रिपीट हो रही है मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता, 4 की रिपीटेशन हो रही थी तो 10,000 से मल्टीप्लाई करता, कॉमन सेंस, ठीक है। अब ये क्या होगा, 13 को अलग कर लें और 0.1313131313 ये सारा है, ये दोबारा से क्या बन जाएगा x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 100x माइनस x, यानी कि 99x हो गया, और यानी कि 13/99। तो ये वो फ्रैक्शन थी, ये वो रैशनल नंबर था जो कि जब आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो उसने आंसर 0.1313131313 इसी तरीके से आ रहा है 0.67, ठीक है। इसको भी आपने x, और वही बात है 0.67 का मतलब क्या है, इस तरह आ रहा है 0.67676767 आता है। आपने फिर 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 67.67676767 चलता है। वही बात है, आप अलग कर दें, डिजिट अलग कर दें, डेसिमल अलग कर दें, जो डेसिमल है वो दोबारा किसके बराबर हो जाएगा, वो दोबारा x के बराबर हो जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा 99x 67, और x का आंसर आ जाएगा जी 67/90, सॉरी 90, 67/90। ये वो नंबर आ गया जो कि अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये सोल्यूशन। तो देखिए कितना ज़बरदस्त आंसर है। अभी आपको मैं बड़ा रीनोड आंसर बताता हूँ, बड़े मज़े का आंसर बताता हूँ, जो कि आप देखेंगे बाकी कितनी आइडियल फ्रैक्शन में है, बड़ा मज़ा आएगा आपको ये देखते हैं। देखिए एक फ्रैक्शन बनती है अल्हम्दुलिल्लाह 1/6, आंसर दे दिया 0.16161616। ट्राई करते क्या ये रिवर्सिबल है, चेक करते हैं, लेट करते हैं जी x = 0.161616 एंड सो। अच्छा
अब इसके मुताबिक 100x क्या होगा, अगर ये 16.16161616 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा, देख लीजिएगा कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है। 16 अलग करते हैं 0.161616 अलग, ठीक है। मतलब मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि शायद एग्जैक्ट ना भी बने लेकिन क्लोजेस्ट वैल्यू भी आपकी फिर भी क्रिएट कर जाएगा। कैसे देखिए, ये हो गया x, इधर आएगा 99x हो जाएगा 16, आंसर आ जाएगा 16/90। गो गए 1/6, ये फिर भी नहीं आता, यहाँ पे नीचे 96 आना चाहिए था, वो नहीं आ सका, लेकिन क्लोजेस्ट वैल्यू से स्टिल आपको दे दिया, दैट इज 1/6। अभी करके भी देख लेते हैं, 1/6 करते हैं, ओ सॉरी आई एम रॉन्ग, दिस इज, मैं यहाँ पे गलत था, दोबारा से करा देता हूँ। देखो 1/6 का आंसर 16 नहीं आता, 0.1666 आता है। अगली वाली वैल्यू जो है वो रिपीट करती है। आगे बात समझ। अब वही बात है कि आप लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.166666। अब आपने 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि सेकंड डिजिट जाके रिपीट कर रहा है ना, ठीक है। 100x हो जाएगा 16.6666। अच्छा, यहाँ पर एक ट्रिक है जो कि आपने अप्लाई करनी है। 16.66 से ये बात नहीं बनेगी क्योंकि 0.6666 आगे जा रहा है, रिपीट कर रहा है नहीं। ये मैं आपको चले ये भी सेंड करता हूँ करके, तो देखना ये दोबारा 1/6 बन जाता है, ठीक है। ये दोबारा क्या बन जाएगा 1/6। 2/3 कर सकते हैं, वो था 0.666666। तो इसको आप कर सकते हैं कैसे, देखिए आप लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.66, अब क्या हो जाएगा जी, आप करते हैं जी 6 रिपीट कर रहा है, 10x इज इक्वल टू करेंगे तो 6.6666। अब 10x 6 प्लस कर लेंगे 0.6666 ऐसे ही। अब 10x करें तो ये 6 प्लस x हो जाएगा, इधर माइनस होगा वापस आके 9x हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6/9, दोबारा से फ्रैक्शन करेंगे 2/3। वो जो 1/6 था ना वो मैं करके बताता हूँ। तो जो हम पहले 1616 लिख रहे थे ना, वो 1616 का आंसर वही आएगा जो मैंने निकाला 16/90, ठीक है। तो वो ठीक आएगा, लेकिन 1/6 वाला जो है ना उसका था 0.166666, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह सेंड कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो इस तरीके से हमारी ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका एज इट इज़ नंबर लाइन्स सेंड हो जाएगी, आज कर सका आज कर दूंगा, नहीं तो कल कर दूंगा, हो जाएगी बहरहाल। क्वेश्चन नंबर 4 आपको एज इट इज़ पूरा का पूरा सेंड हो जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ हुआ है। हेल्प के तौर पे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, पेज नंबर 37 पे लिखा हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो ये बड़ी ज़बरदस्त उसमें दी हुई एग्जाम्पल, इसी तरीके से हमने नंबर लाइन पे उनको रिप्रेजेंट किया। तो फिर भी मैं आपको सेंड कर दूँगा इंशाल्लाह। तो कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो है जी एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। ये भी एक किस्म की रिवीजन है और उसके बाद प्रॉपर आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जिसके अंदर हम इंडेक्सेस को पढ़ेंगे। कुछ रूल्स ऑफ इंडेक्सेस हैं, कुछ रेडिकेंड्स और रेडिकल्स हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो बेसिक्स हैं, तो बेसिक्स आपकी मज़ीद क्लैरिफाई, ये आपको चीज़ें पता है, लेकिन ये क्या इन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में आपको बाय नेम भी पता चलता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।